नमस्कार। हरियाणा विधानसभा चुनाव जोर शोर पर है। आगामी 5 तारीख को मतदान होने वाला है। इस दौरान सभी उम्मीदवार गांव-गांव जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, अपना मैनिफेस्टो रख रहे हैं। हम अभी हथीन विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में मौजूद हैं। बातचीत करेंगे कौन सा प्रत्याशी आ रहा है और क्या मैनिफेस्टो लेके आ रहा है, क्या कुछ समस्याएं रही हैं पिछले 10 सालों में सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही है। तो आप वोट करने वाले सबसे पहले क्या सोच के वोट करोगे? भाई सोच ये कर रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ बिजली की पानी की बहुत बड़ी समस्या है। पिछले 10 साल से नहीं 20 साल से भी यही समस्या चली आ रही है और इसकी कोई समाधान नहीं है। बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं लोगों के। आम आदमी पार्टी के लिए इसके लिए वोट देना चाह रहे हैं। भाई ये बिजली फ्री करते हैं, पानी फ्री है, इनका हर चीज का इनका सिस्टम सही है। दिल्ली की सरकार देखी है, पंजाब की भी हमने देखी है, उसको देखकर हम इनको बुलाया स्वागत कर रहे हैं। अच्छा, आपने कांग्रेस को भी देख लिया, बीजेपी को भी देख लिया। कांग्रेस बीजेपी किसी नई पार्टी, आप नई पार्टी आम आदमी पार्टी को हमने चुना है इसके लिए। अच्छा, हम मेवात रीजन की ये सीट मेवात के टच में ही है। पानी की बहुत समस्या है और आम आदमी पार्टी पानी को लेकर ही वादा किया उन्होंने, दिल्ली में भी पंजाब में भी आज रूल कर रही है। तो हरियाणा में क्या पानी की समस्या निपटा पाएंगे आपके क्षेत्र के? अब देखो भाई, ये तो वादे तो कर रहे हैं। अब हर पार्टी ने वादा किया, पिछली ने तो किया नहीं। अब ये देखते हैं अगर करते हैं कि नहीं करते हैं, बनती है कि नहीं बनती है। भाई अभी तो नई पार्टी आई है यहाँ पे। हाँ, तो कैसा माहौल अब जो अपनी गारंटी लेके आई है, तो हरियाणा के लोग समझ रहे हैं जो कुछ लेके आई है? अब देखो भाई, ये तो हरियाणा के लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, समझेंगे कि नहीं समझेंगे। अगर जो बना के भेजेंगे तो ये समाधान करेंगे भी, और नहीं बना के भेजेंगे तो जैसे जूझ रहे हैं वैसे ही जूझते रहेंगे। समस्या ऐसे ही बनी रहेंगी जैसे अगर नहीं बनी रहेंगी। 10 साल से मिटी ना, 20 साल से मिटी। तो कोई ऐसा लीडर और दिख रहा है अभी जो आपकी समस्याओं को मिटा सके? चुनाव तो अभी होने वाला है। हमने कर्नल साहब को इसीलिए तो बुलाया है, हमें लग रहा है कि हमारी समस्या को निपटाएगा। अच्छा, कर्नल साहब को इसलिए आपने बुलाया कि आपको लगता है वो आपकी समस्याओं को हटाए? निपटाएगा। अगर आम आदमी पार्टी की यहाँ से सीट निकलती है तो कुछ तो फायदा होगा हमें। अच्छा, हाँ, इसलिए आप चाहते हो सरकार बदले? हाँ, सरकार बदले। हाँ जी भैया, आप भी यहीं से हो? यहीं से। क्या कुछ दिक्कत रही है पिछले 10 सालों में? बीजेपी ने रूल किया, कुछ किया? सर जी, दोनों सरकारों ने कोई सा भी काम नहीं किया। हमारा बिजली पानी बहुत दिक्कत है हमें। हर चीज। बिजली पानी पे भी काम नहीं हुआ? नहीं। सड़कों पे भी थोड़ा थोड़ा होता है, कभी को करते हैं कभी नहीं करते। सड़कें बनी है इस दौरान बीजेपी रूल में? सड़कें बनी है, कुछ बनी है कुछ नहीं बनी है। जो मेन सड़कें ये बन गई, लोकल सड़कें हैं वो जो कि तो ही पड़ी हैं। एक बार बनी थी 20 साल पहले, वैसे की वैसे ही पड़ी हैं। सड़कें भी नहीं बनी इस दौरान ऐसी? नहीं, 20 साल से कोई सड़कें नहीं बनी है। 20 साल पहले बनी थी वो जो लोकल सड़कें, वो आज भी ऐसी ही है। तो अब ये बदलाव की तरफ आप जाना चाह रहे हो, तो बदलाव होगा हरियाणा में? भाई देखो तक अगर जो पार्टी बनती है, सीट निकलती है तो बदलाव होना चाहिए। अच्छा, बीजेपी रिपीट होगी कि नहीं होगी? भाई मुश्किल है, बीजेपी रिपीट नहीं होगी, मुश्किल। लहर इस बार जो बदलाव की है? हाँ, बदलाव की। तो बदलाव की लहर है भाई? जी, बदलाव की 100% बदलाव की। माहौल चल रहा है? देखो जी, माहौल तो इसमें लगभग बराबर का ही चल रहा है। बराबर का ही है। बीजेपी ने कैसे काम किया? बीजेपी ने जी अपने स्तर पे तो उनके स्तर से तो अच्छा ही किया है, लेकिन कुछ पब्लिक थोड़ा सा बांटने जैसा काम किया है थोड़ा सा। अच्छा, अभी हम इसी क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो पानी को लेकर किसान भी परेशान है और घर घर पानी भी नहीं पहुंचा। एक तरफ केंद्र सरकार कहती है, मोदी जी कहते हैं कि घर घर पानी भी पहुंचाया है और किसानों के लिए बहुत काम किया। वो खाली मोदी जी ने नल तो लगवाए लेकिन उसमें जल नहीं आया है जी। नल लगवाए लेकिन जल आया नहीं है। बाकी किसानों की समस्याएं यहाँ पे वैसे जंगल है जहाँ पे पानी खड़ा है, निकासी के लिए कोई साधन? 50 साल से नहर में एक टप का पानी। हमारी जो नहरी है जी सिंचाई के लिए पानी, उसमें कभी हमने तो देखा नहीं। पहले जब हम छोटे थे, जब एक बार आया था सिंचाई मंत्री, उस टाइम हर्ष कुमार जी थे। उसके बाद तो जी हमने देखा नहीं। नहर में पानी ही नहीं आया? नहीं आता ही नहीं, उधर से आने ही नहीं देते। खट्टर साहब आए थे, वो तो कह रहे टेल से पानी पहुंचा देंगे इस बार आपके खेतों तक। सर, खट्टर साहब बोलते हैं लेकिन वो अमल में नहीं लाई जाती है। इस बार क्या लगता है हरियाणा किस तरह बदलाव करेगा या रिपीट करेगा बीजेपी? देखो जी, बीजेपी का तो सर मुझे चांस नहीं लगता है। मैं अपने अनुमान से बताता हूँ, बाकी तो ये आप भी हरियाणा में ही रह रहे हो, देख रहे होगे माहौल का। कि अंतिम बोल तक की भविष्यवाणी करना भी मुश्किल है सर। कृषि प्रधान राज्य है और अभी हाल ही में किसान भी बॉर्डर पे बैठे थे। उधर नौजवानों को नौकरी को लेकर, यहाँ पे अग्निवीर को लेकर गुस्सा है, और उसके साथ साथ पहलवान बेटियों के साथ भी अभी जो धरना चला, तो उनको लेकर हरियाणा वालों में कुछ नाराजगी देखने को मिली है सर। हमारे जो भारत की जिन्होंने झंडा नाम ऊंचा किया है, रोशन किया है, और वो उन जो हमारी बेटियां हैं पहलवान थी, जो हमको गोल्ड मेडल लाए थे, उनको उनके बाल तक आदमी सरकार ने खींचे और उनको बहुत प्रताड़ित किया। जबकि जो खिलाड़ी होता है वो सर पूरे भारत का होता है, तो पूरे भारत का होने की वजह से उसके मान सम्मान देना चाहिए था। लेकिन एक राजनीतिक मतलब घृणा की वजह से एक मुलजिम का साथ इन्होंने बीजेपी ने दिया है।
हाँ, जबकि वो लड़कियां, कोई भी लड़की अपनी इज्जत नहीं उछालती कोई भी। तो ये तो जो बेटी थी वो हरियाणा नहीं बल्कि पूरे देश की बेटी देश की थी, बेटी उसको लेकर जो देश है पूरा, अभी हरियाणा में चुनाव है, तो हरियाणा में उसका असर दिखेगा वोट करते समय। सब बिल्कुल दिखेगा जी, क्यों उस वो नाराजगी बहुत, जंतर मंतर पे जिस तरह से धरना दिया था, जंतर मंतर पे जिस तरह धरना दिया था, और उन लड़कियों के मैंने वो सारे वीडियो वगैरह देखे थे, और जितनी परिस्थिति थी, तो वो जब सब नहीं देखे थे, पूरे भारत ने देखे थे, जिस तरह बीजेपी ने बृजभूषण को और वो एक पार्टी के नाते बचाने का कार्य किया, जबकि मुलजिम चाहे किसी भी हो, बेटा ही हो क्यों ना, उसको मतलब सलाखों के पीछे होना चाहिए। जब सबका साथ सबके विकास का जो नारा दिया है, तो उस नारे पे सरकार ने काम नहीं किया। नहीं किया सर, एक जाति विशेष के लिए ही काम किया है सर। जाति विशेष के लिए काम किया। जी सर। इस बार तो बदलोगे? सर इस बात मुझे लगता है कि या तो आम आदमी आए, क्योंकि आम आदमी पार्टी उसने विकास किया है, दिल्ली में भी किया है, पंजाब में भी किया है, ये मैं मानता भी हूँ, और ये असलियत में कागजों में भी दिखा है, वो विकास हुआ है। कागजों में तो दिख गया, मगर हरियाणा वाले जो नीतियां वो लेके आए, जो गारंटी लेके आए, उनको उन पे उन्हें समझ के वोट करेंगे? हाँ सर, हाँ सर, वोट करने वाले बिल्कुल करने पड़ेगा। हाँ जी भैया। हाँ, किसान भी बैठे थे हरियाणा में, अभी पिछले उसमें किसानों का भी बहुत हो रहा था, तो किसान इस बार तो भारतीय जनता पार्टी ने भी बोल दिया है कि एमएसपी देंगे 24 फसलों पे। क्या लगता है किसान उस पे वोट करें? एमएसपी अब से नहीं हो रही जी, बहुत दिन से हो रही है, कहने में और करने में बहुत अंतर होता है जी। ये दे के दिखाते, 5 साल पहले भी यही काम चल रहा था और अब भी यही है, गारंटी देते नहीं है, खाली बोलते हैं। बोलने में करने में बहुत अंतर है, करके दिखाएं। जो ये एमएसपी कह रहे दे देंगे? इसमें किसान, आप पता है दिल्ली में कितने किसान मर गए थे, 700 करीब किसान मर गए थे, और इन्होंने फिर ये जो प्रस्ताव अपने 3 अंधे कानून लगाए थे, फिर इनको माफी मांगनी पड़ी सरकार को, और सरकार को झुकना पड़ा। उसके बाद में ये ना तो इन्होंने एमएसपी दी, और ना ही उन किसानों को जो भी मुआवजा वगैरह दिया है, उनको बहुत बेइज्जती करी उनकी। तो इस तरह से सर ये बीजेपी सरकार विफल है। तो हरियाणा का किसान किसके साथ रहेगा? हरियाणा का किसान सर या तो ज्यादातर तो कांग्रेस के साथ है, और बाकी आम आदमी पार्टी का भी है सर। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, अन्य दल के साथ है, बीजेपी के साथ नहीं हरियाणा के किसान? नहीं सर, बीजेपी के साथ नहीं है लगभग, क्योंकि आपने कई इंटरव्यू भी देखे हैं। मैं ये नहीं कि बीजेपी के सभी नेता अच्छे बेकार हैं, सभी आदमी अलग अलग प्रकार के होते हैं सर, उनकी सोच कुछ वैसे शराबी तत्व के भी होते हैं, वो जैसे मान लें नूह में दंगा वगैरह भड़काया था। अच्छा, यहाँ मेवात में हिंदू मुसलमान का बात में राजनीतिक वो बहुत होता है कि हिंदू मुस्लिम वाला ये क्षेत्र यहाँ पे, तो उसके लिए अभी पिछले साल जो कार्रवाई हुई थी, पिछले साल जो बुलडोजर कार्रवाई हुई थी, वो जायज हुई थी या ना जायज? सर बिल्डोजर जो कार्रवाई है ना सर, ये कभी नहीं होना चाहिए। हाई कोर्ट के माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोला अगर भाई ये तो मुलजिम है, उसको सजा दो, कानून उसको सजा देगी। ये बीजेपी वाले कौन होते हैं कि किसी के मकान बिल्डोजर, चलो उसको तो मुलजिम है कोई भी, तो उसको तुम बिल्डोजर चला दो, उसके बच्चे कहाँ जाएंगे? सब तो दोषी नहीं होते। मैं हूँ, मेरा भाई क्रिमिनल है या कुछ भी है, तो सर मेरे मकानों पे या परिवार के पे मकान से क्या फायदा है? तो अभी ये सुप्रीम कोर्ट के माननीय जस्टिस वो चंद्रचूड़ जी के एक साथी थे, उन्होंने ये विश्व बैन लगाई है, मेरे पास उसका वीडियो है। अगर भाई ये गलत है, इसको तुम ये बंद करो। तो जो बुलडोजर कार्रवाई वो जो हुई थी, मतलब टारगेट करके या सभी को जो दोषी पहचान कर चिन्हित करके हुई थी? हाँ सर, ये भेदभावपूर्ण हुई। दोषी नहीं थे जिनके ऊपर बिल्डोजर कार्रवाई हुई है, ये तो जिनके नाम और सही लिख दिए वही होगी बस। हाँ, ऐसे कुछ नहीं हुआ। जो 9 में हिंसा हुई है वहाँ में आधे नाजायजन के साथ गलत हुआ है। अच्छा, आधे जो घर थे वो नाजायज टूट गए हैं, वो बच्चे है भी नहीं उनमें, है था ही नहीं उनमें कोई भी है। जो चुनाव में सफल हो पाएगी नहीं हो पाएगी? देखो जी, बीजेपी को तो सर हमारी नजर से तो मुश्किल है सर, बीजेपी यहाँ से सफल नहीं है इस बार। नहीं हो नहीं